नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपकी क्लास में। मैं हूं लक्ष्मी नारायण और आज हम प्रेम माधुरी शीर्षक का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। अगर आपने इससे पहले वाले पाठ को नहीं देखा है तो उसे जाकर आप देख लें। आइए इसका अर्थ करते हैं। आज लो का अर्थ हो गया आज तक। जो ना मिले तो कहा हम सब भांत तुम्हारे कहा। विरह से व्याकुल एक नायिका कहती है कि आज तक हम ना मिल पाए तो क्या हुआ, हम तो हर प्रकार से तुम्हारे ही कहलाते हैं। आज तक हम तुमसे न मिल पाए तो क्या हुआ, हम तो हर प्रकार से तुम्हारे ही कहलाते हैं। आगे है मेरो उराहनो, उराहनो माने उराहना ही है। मेरो उराहनो है कछु नाही, सब माने सभी, फल अपने भाग्य को पावे। मेरो रावणों कुछ नहीं है, मेरी कोई शिकायत नहीं है आपसे। क्यों? क्योंकि सभी अपने भाग्य का ही फल प्राप्त करते हैं। जो जिसके भाग में होता है वही उससे मिलता है। तो अगर मेरे भाग में आपसे मिलना नहीं लिखा था तो कोई बात नहीं, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आगे लिखते हैं कि जो हरिश्चंद्र बही सो बही, अब प्राण चले तासो सुरा में। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब तो मेरे प्राण निकलने वाले हैं, अर्थात मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं संसार से विदा होने वाली हूँ, इसलिए ये बात तुमसे सुना रही हूँ। तासो मतलब होता है इसलिए ये बात मैं तुमसे सुना रही हूँ कि प्यारे है जू है जग की ये रीति। जू माने यह, जग माने संसार। इस संसार की यह रीति है। रीत माने परंपरा। यह परंपरा है कि जब कोई विदा होता है तो सभी उसे कंठ अर्थात गले लगाते हैं। तो नायिका कहती है कि हे प्रिय, संसार की यह रीति है कि जब कोई विदा होता है तो उसे सब गले लगा के विदा करते हैं। तो मैं तो इस संसार से विदा हो रही हूँ, इसलिए मुझे भी आप एक बार अपने गले लगा लो। पूरे का अर्थ एक बार और देख लें। एक विरह से व्याकुल एक नायिका अपने प्रेमी से कहती है कि हरिश्चंद्र जी लिखते हैं कि आज तक हम अगर न मिले तो कोई बात नहीं, हम तो सभी प्रकार से तुम्हारे ही कहलाते हैं। इसमें मेरी कोई आपसे शिकायत नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी अपने भाग्य के हिसाब से ही उन्हें फल प्राप्त होता है। मेरे भाग्य में अगर तुमसे नहीं मिलना था तो कोई बात नहीं। आगे हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब तो मेरे प्राण चल जा रहे हैं, अर्थात मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं संसार से विदा ले रही हूँ, इसलिए ये तो बात तुमसे कह रही हूँ कि हे प्रिय, ये संसार की ये रीति है, ये परंपरा है, ये रिवाज है कि जब कोई विदा होता है तो उसे गले से लगाया जाता है। इसलिए एक बार आप मुझे गले से लगा लीजिए। तो ये अर्थ हो गया। इसका जो संदर्भ है वो पहले की भांति ही लिखा जाएगा। आप इस तरह से लिख सकते हैं संदर्भ में कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित प्रेम माधुरी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग में आप लिख देंगे कि नायिका की विरह दशा का वर्णन किया गया है। अच्छा जी। और इसके बाद काव्य सौंदर्य जब लिखेंगे तो काव्य सौंदर्य में सबसे पहला नंबर आप डाल लेंगे, वहाँ लिखेंगे कि नायक के प्रति नायिका के समर्पित प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। दूसरा नंबर डालेंगे और वहाँ लिखेंगे रस, और रस में लिखेंगे वियोग श्रृंगार रस। कौन सा होगा? वियोग श्रृंगार रस। इसके बाद तीसरा नंबर डालेंगे, तीसरे नंबर पर डालेंगे आप भाषा,
और भाषा में आप क्या लिखेंगे, भाषा में लिखेंगे ब्रजभाषा। क्या लिखेंगे, ब्रजभाषा लिखेंगे। और छंद लिखेंगे सवैया। अगला नंबर डाल के छंद हेडिंग डालेंगे और छंद में लिखेंगे सवैया। और उसके बाद अगला नंबर डालेंगे और लिखेंगे अलंकार, और अलंकार में लिखेंगे अनुप्रास अलंकार। कौन सा लिखेंगे, अनुप्रास अलंकार। और इसके आगे गुण, गुण माधुर्य होगा, शब्द शक्ति लक्षणा होगी। तो ये इसका काव्य सौंदर्य हो गया। तो इस तरह से ये हमारा एक जो पद था 30 नंबर का, ये कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अपने अगले पद पर। अगला पद है 4 नंबर का, प्रेम माधुरी शीर्षक से ही। व्यापक ब्रह्म सवै थल पूरन, थल माने संसार में, पूरी पृथ्वी पर। व्यापक ब्रह्म, जो निर्गुण ब्रह्म है वो संपूर्ण संसार में व्याप्त है। पहले आप प्रसंग संदर्भ समझ लें। संदर्भ में वही आएगा जो इससे पहले मैंने बताया है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित प्रेम माधुरी शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। और प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों द्वारा निर्गुण ब्रह्म की उपासना को ठुकरा कर श्री कृष्ण के प्रेम को अपनाती हैं, श्री कृष्ण के प्रेम का वर्णन करती हैं। व्याख्या लिखेंगे, गोपियाँ कहती हैं कि जो निर्गुण ब्रह्म है वो उस पूरे संसार में व्याप्त है, हमहू पे जानती हैं। ये तो हम भी जानती हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि निर्गुण ब्रह्म पूरे संसार में व्याप्त है। पे बिना नंदलाल बेहाल, हरिश्चंद्र ज्ञान न ठानती हैं। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि बिना नंदलाल अर्थात श्री कृष्ण के बिना हम इतनी बेहाल हैं, परेशान हैं कि हम किसी ज्ञान को नहीं मानती। ये पहचानती तो हैं कि संपूर्ण संसार में व्याप्त है, परब्रह्म है, लेकिन हम बिना नंदलाल के, बिना श्री कृष्ण के इतनी बेहाल हैं, परेशान हैं कि हम किसी भी ज्ञान को नहीं मानती। आगे गोपियाँ कहती हैं कि तुम उद्धव ये कहियो उनसो, हे उद्धव जी तुम उन श्री कृष्ण से यह कह देना कि हम और कुछ नहीं जानती, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता कि हे प्रिय श्री कृष्ण तिहारे बिना ये अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। जब तक इन आँखों को तुम्हारे दर्शन नहीं हो जाएंगे, तुम्हें देख नहीं लेंगी, इन्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए एक बार इन आँखों को संतुष्ट करने के लिए, इन्हें दर्शन देने के लिए एक बार ब्रज में आप आ जाइए। तो ये इसका अर्थ हुआ, एक बार में पूरा देख लें। गोपियाँ कहती हैं कि ईश्वर पूरे संसार में व्याप्त है, हम जानती हैं इस बात को, लेकिन श्री कृष्ण के बिना हम इतनी बेहाल हैं कि हम इस ज्ञान को नहीं मानती। तुम उद्धव, हे उद्धव जी ये कह देना श्री कृष्ण से कि हमें और कुछ नहीं पता और कुछ नहीं जानती, कि जब तक तुम्हारे दर्शन ये हमारी आंखें नहीं कर लेंगी तब तक इन्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए एक बार इन आँखों को दर्शन देने के लिए ब्रज में आ जाइए। तो ये इसका अर्थ हो गया। इसके बाद काव्य सौंदर्य और देख लीजिए। काव्य सौंदर्य में आप लिखेंगे, श्री कृष्ण के वियोग से व्याकुल गोपियों का विरह वर्णन यहाँ पर किया गया है। आगे लिखेंगे दूसरा नंबर डाल के कि रस कौन सा है, तो वही वियोग श्रृंगार रस है। अगली हेडिंग डालेंगे भाषा, भाषा वही ब्रज भाषा है। छंद सवैया है। अलंकार, अलंकार अनुप्रास है। गुण माधुर्य है। शब्द शक्ति लक्षणा है। तो ये प्रेम माधुरी शीर्षक आज हमारा ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, आपके लिए ज्ञानवर्धक है, तो इसे अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।